Queen, Kangana Ranaut. Okay, Jodha Akbar. There is. Okay, sir. Thank you so much, bro. Bye bye. Take care. Okay, thank you. Okay, Thanks a lot. अस्सलाम। तो ये थे सुंदर भाई, इनके स्कोर है ये। क्या कर रहे हो यार यहाँ पे शाकिब आप? यार यहाँ आदमी एनर्जी दे जा रहा है पूरे कतर को, यहाँ पे ये यॉर्निंग लेते बैठे हैं भाई। क्या कर रहे हो मतलब यार, कुछ तो इज्जत करो हमारी यार, है? देख रहे हो, आपने सुना होगा पीछे से ऐसी आवाजें, इनको क्या हो गया यार? चलो जल्दी से आपका नंबर भेजो अगर आपको लगता है कि आप 7 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे 666-22-107 या फिर इंस्टाग्राम पे। अच्छा, कल शालिनी ने अच्छा स्कोर किया था, तो कोई आई मीन लेडीज आउट देयर यू कैन ट्राई। खुशहाल और इसे कंपोज किया था अमित त्रिवेदी ने। शोर इन द सिटी का गाना, और शोर इन कतर है about the show called Wake Up with Ved and about this special segment called T30 Game Show. Presenting T30 Game on Wake Up with Ved. तो अगली कॉल लेने से पहले हमारे साथ खास मेहमान आ गए जो 8:30 पे हमें ज्वाइन करते हैं हर दिन। जी हाँ, दीवर सचना, एक बार जोरदार तालियां हम लोग वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे जावेद दफ्तर साहब। देखिए, हमारा जो फैसला है वो तो हम फिजाओं में फुसफुसा के ही फरमाएंगे। माइक ऑन कीजिए। हाय डैड, जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। पहले एक बात यार तुमको बोलना चाहेंगे कि दिल से देसी तो हम भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल से देसी हैं, और इसीलिए आपके यहाँ पे शो पे आते हैं बेटे, और आपको भी मतलब बहुत मजा आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप जैसे लोगों की ऐसी तारीफें मिल जाती है शो के लिए। हाँ बेटे, एक बात और है कि हमारे जो सुनने वाले हैं यहाँ कतर में, चाहने वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने बोला कि ये जो नया अंदाज है, अंदाज़े बयां है नया वाला, ये FM 107 का, ये तो बहुत जबरदस्त है यार, और इसका जबरदस्त होना तो लाजमी है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ वो आते हैं जिनके हस्बैंड शबाना आदमी है। Did you make any sense? आपने क्या बोला, जिनके हस्बैंड शबाना आदमी है? मेरे कहने का मतलब बेटा ये था कि जिनके हस्बैंड मतलब शबाना आदमी के हस्बैंड हैं वो यहाँ पर आते, मैं ये बोल रहा हूँ यार। बेटा देखो एक लाइन बोलूँगा बिल्कुल कि बेटा चैन से रहने का हमको मशवरा मत दीजिए, ठीक है? चैन से रहने का हमको मशवरा मत दीजिए, हम मजा देने लगी हैं जिंदगी की मुश्किलें। वाह क्या बात है, क्या बात है। बेटा यार एक चीज का तुमने जिक्र किया था कल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इल्म है मुझे इस चीज का, कि वो कोई कार थी ना जो उड़ती है और वो जमीन में भी चलती है। जी जी जी, एयर कार नाम है उसका, और वो 2 मिनट में कार से प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है और 2 मिनट के अंदर ही प्लेन से कार में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा वही बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चलो वो 2 मिनट लेती होगी, लेकिन हम वही सोच रहे थे कि 2 मिनट ओनली यार, 2 मिनट में तो सिर्फ मैगी बनती है, और ये कैसे यार, मतलब कमाल है, मतलब यार ये तो साइंस की कमाल की इनोवेशन है, और मतलब ये जबरदस्त चीज है, मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं तालियां भी बजाना चाहूंगा जिसने भी बनाई है उसको। जी, उनका नाम है प्लेन विजन। यार मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंदे का विजन बहुत स्ट्रांग है यार, क्यों है? और तुम्हारे यहाँ जो ये बंदे बैठते हैं इनका विजन कमजोर है। नहीं, ये भी काफी विजनरी है, अच्छा देखते हैं। देखेंगे कैसे बेटा, तो चश्मा लगा के बैठे तो विजन तो कमजोर ही हो गया ना। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त लाइनर अर्ज किया इस गर्मी को देखते हुए कि जैसे तैसे मैंने अपनी शायरी को जमाया था। वाह वाह बोलो भाई, देखो जबरदस्त लाइनर, ध्यान देना प्लीज। जैसे तैसे मैंने अपनी शायरी को जमाया था, गर्मी इस कदर है कि अल्फाज पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए। वाह। जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। वैसे एक गाना आपके लिए जावेद दफ्तर साहब। हाँ बेटा बोलो ना, क्या है? कि जो आपको नहीं सुनेगा FM 107 पे वो बड़ा पछताएगा। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा कि वो पछताएगा, और अभी समय ज्यादा हो रहा है, हम जाएगा, बाय। मुझे छोड़कर जो तुम क्या है जरूरी भाई साहब, बहुत जरूरी है। अभी पूरी तरीके से जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशंस हो रहे हैं काफी ज्यादा मात्रा में, बहुत तेजी से कतर में वैक्सीनेशंस हो चुके हैं, हो रहे हैं इनफैक्ट। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम आराम से घूम पाएंगे, चिल हो पाएंगे। और अगर मैं कल की बात बताऊं आपको, तो कल के आंकड़ों को मिला के टोटल 32,49,365 वैक्सीनेशन हो चुके हैं, और कतर की लेटेस्ट जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 26 लाख के आसपास है, और 32 लाख ऑलरेडी
हो चुके हैं वैक्सीनेशन, यानी हर एक शख्स को सिंगल डोज तो लगभग लग ही चुका है, बहुतों को डबल भी लग चुका है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए भाई कतर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कतर, थैंक यू। वेलकम बैक जी, वेक अप विद वेद आप सुन रहे हैं FM 107 पर दिल से देसी। और फिलहाल टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ में है गिरधारी भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? आपका मैसेज मिला, लिखा है कि आप 5 साल बाद कतर में आए हैं और आपको FM 107 का चेंज अच्छा लग रहा है। ये सुन के मुझे और भी खुशी हो रही है। चलिए तो गेम शो खेलते हैं आपके साथ में, T30 गेम शो। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, मैं पिक्चर का नाम बोलूंगा, आपको पिक्चर की एक्ट्रेस का नाम बता। सोनम कपूर। सोनम कपूर उसका नाम है। और आपका स्कोर कितना है? अगर सोनम को हटा दिया जाए तो 3 ही स्कोर है आपका। श्रद्धा, शिल्पा, हेमा मालिनी। ओ क्या बात है गिरधारी भाई। लेकिन आपके लिए हम ताली तो जरूर बजाना चाहेंगे, क्योंकि मैं सबके लिए ताली जरूर बजाता हूँ। वेल डन, नॉट एट ऑल बैड, टीम स्कोर अच्छा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सुनते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। मुझे तलाश है किसी ऐसे शख्स की जो 7 से ज्यादा स्कोर कर सके। आज का मैक्सिमम स्कोर कितना है? 7। मोहम्मद का 7 स्कोर है। तो कोई है जो 7 से ज्यादा स्कोर कर सकता है? इफ यस, कम ऑन, जल्दी से आपका नंबर मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि 9 बजे से तो न्यूज होगी, उसके पहले ही हमें हमारा विनर आज का देखना है। फिलहाल कुर्ता पजामा, टोनी कक्कर का गाना ऑन FM 107 दिल से देसी। काली कड्डी काले शीशे, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे इस वक्त वेक अप विद वेद। और आखिरी कॉल हम लेने वाले हैं अपने गेम शो का, क्योंकि 9 बजे से आप सुनने वाले हैं न्यूज बुलेटिन विद उबैद भाई। अभी टेलीफोन लाइन पे हैं विक्रम। हाय विक्रम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। श्रद्धा कपूर। अरे जबरदस्त भाई। कितने हो गए? 5, 4, 9। कंग्रेचुलेशन। आज हमारे स्कोर विजेता आप ही हैं भाई। थैंक यू वेद भाई, थैंक यू। Goes to गोज टू विक्रम भाई। कंग्रेचुलेशन विक्रम, आपका स्कोर है 9। कल भी 9 वाले ही जीते थे, आज भी 9 वाले ही जीते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। थैंक यू। कल भी मैंने सुना था, कल भी 9 थे, तो मैं सोचा मैं ट्राई करेगा, लेकिन चलो इंशाल्लाह हो गया ट्राई आज। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बहुत सही काम किया आपने। थैंक यू सो मच विक्रम भाई, टेक केयर, बाय बाय। बाय वेद भाई, थैंक यू। और थोड़ी देर बाद यानी 9 बजे से आप सुनिए न्यूज बुलेटिन विद आरजे उबैद ताहिर। सुनते रहिए FM 107। हम मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वेक अप विद वेद आप सुन रहे हैं ऑन FM 107 दिल से देसी। माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस, और जो हमें फॉलो करेगा उन सबको मैं शाउट आउट करने वाला हूं। और स्पोर्ट्स का खास हालचाल बताऊंगा थोड़ी देर में। 4 दिन दी जवानी वेक अप विद वेद, मेरे यानी वेद के साथ में ऑन FM 107। 9:20 का टाइम हो चला है, और अभी हमारे साथ में हमें ज्वाइन किया है। क्या बताऊं इनके बारे में, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मिस्टर मोहम्मद अमीन, ही इज द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने फीफा, AFC, ICC बड़ी चैंपियनशिप्स को कवर किया हुआ है। स्पोर्ट्स राइटर एज वेल, मोर देन 25 इयर्स इन दिस फील्ड, एंड आज वो अपनी फील्ड छोड़कर हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं। तो अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारुफ कराई। जी, मुझे लगता है थोड़ा सा आप माइक के पास आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। जी, जैसे बॉल को मारने के लिए बैट और बॉल का मिलना जरूरी है, बोलने के लिए माइक के करीब आना जरूरी है। तो आज हम स्पोर्ट्स की चर्चा करने वाले हैं सुबह। प्लस इंस्टाग्राम पे जितने लोग हमें फॉलो करेंगे उन सबको शाउट आउट भी मैं करने वाला हूँ यहीं FM 107 पर। मोहम्मद अमीन भाई, सबसे पहली जो बात हम यहाँ करने वाले हैं यूरो कप की, दी मच अवेटेड सेमीफाइनल सदे। 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। एक टीम तो 29 साल के बाद आई थिंक सेमीफाइनल्स में पहुंची है, डेनमार्क। 25 साल के बाद, माफ कीजिएगा, 25 साल बाद सेमीफाइनल्स में पहुंची है। हैरी केन बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो क्या लगता है कल क्या होने वाला है? कल दरअसल इटली और स्पेन के दरमियान जो मुकाबले होने वाले हैं, और काफी अहम मुकाबले हैं वेद,
क्या बताएं कि इटली और स्पेन दोनों ट्रेडिशनल पावर हाउसेस हैं यूरोपियन फुटबॉल के। और इटली को देखा जाए, और हमने जो इस यूरो में जो हमने डिस्कवर किया है जी, इस यूरो में कि इटली, we know Italy as a defensive team which plays a defensive game, Right. but इस यूरो में इन्होंने अटैकिंग मोड पे इन्होंने अटैकिंग गेम खेल के सबको चौंका दिया है। एंड आप अगर देखेंगे इनकी जो रफ्तार है, 13 मैचेस इन अ draw, I mean in 13 matches successively they have won it. I mean रॉबर्टो मांचिनी ने जिस तरह से इस टीम को सजाया है, जिस तरह से इस टीम को ट्रेन किया है, आपको याद होगा कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप में इटली ने इनको एक अच्छी तरह से एक रूप दिया, यंग प्लेयर्स लाए और यंग प्लेयर्स के जरिए आज इस यूरो में वन ऑफ द फेवरेट टीम्स मैं मानता हूं कि अगेंस्ट स्पेन टुमारो दे आर गोइंग टू बी द फेवरेट। लाइक स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो इटली दे आर दी स्ट्रॉन्गर देन स्पेन, या फिर दोनों का टक्कर का मुकाबला होने वाला है? व्हाट डू यू से? आपने सही कहा है कि इटली को मैं आगे रखूंगा, ठीक है। ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई वुड गिव इटली 8। ओके द रीजन बीइंग कि इटली की आप अगर मैच को अगर देखा होगा, इटली के मैच को अगर देखे होंगे, इटली ने जीता है, ठीक है, और स्पेन पिछले 2 मैच में और 2 नॉकआउट में स्पेन को काफी मुशक्कत करनी पड़ी है। अच्छा। और दे वेंट इनटू द एक्स्ट्रा टाइम, दे वेंट इनटू द टाई ब्रेकर टू बीट देयर ओपोनेंट्स, whereas इटली ने 90 मिनट्स के गेम में ही मैच को खत्म कर चुका है। वाओ। तो ये लगातार इनकी 13वां जीत थी, ओवरऑल अ रिकॉर्ड इन द नेशनल हिस्ट्री ऑफ इटली फुटबॉल। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि तो इटली आप कहते हैं कि पिज्जा वो खिलाने वाले हैं स्पेन को बहुत अच्छे से गोल पे गोल दाग के बहुत अच्छे से। ये तो कल की बात होगी, और अगले सेमीफाइनल्स में क्या होगा उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे इस खास स्पोर्ट्स बुलेटिन में विद मोहम्मद अमीन, एंड मेरा नाम है वेद। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद, और क्विकली हम इंस्टाग्राम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये गाना सुखी अलम, जिन्होंने अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, TS52645152। भैया पूरा नंबर डालने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग डाल देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी चीज आपको बता दूं, हमें यहाँ पे फॉलो किया Zen97667 Gmail ने, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मतबुल MD ने हमें फॉलो किया है, अफसर हुसैन 1720 ऑन इंस्टाग्राम, शुक्रिया। सैफुर रहमान 8990 एंड रेजुल करीम .राजू, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ एक और नाम लूंगा जल्दी से, नूसा स्वीट, इन्होंने भी फॉलो किया। तो जो लोग भी हमें फॉलो करेंगे सबका शाउट आउट करने वाला हूं मैं ऑन FM 107। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद, मेरे यानी वेद के साथ में, और आज हम लोग स्पोर्ट्स की चर्चाएं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की यहाँ पे बातें हो रही हैं, और हमारे साथ में है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स राइटर मिस्टर मोहम्मद अमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापस से आपका वेलकम है सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वेद साहब। सो हमने बात करी इटली एंड स्पेन की जी। तो मतलब इटली पिज्जा खिलाएगा या स्पेन उनको पेन देगा, हाँ ये तो कल मालूम चलेगा। अगला जो सेमीफाइनल है इंग्लैंड और डेनमार्क की, डेनमार्क बड़ी, वो कहते हैं ना, बड़ी शिद्दत के बाद हमने इस पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने हमें इसे मिलाने की हिमाकत की है। वो इंग्लैंड की तरफ हैरी केन है जो एक काफी बड़ा हैरी केन ला सकते हैं इंग्लैंड के लिए, और डेनमार्क को दिखा सकते हैं कि भाई तुम अपने मार्क में ही रहो, है ना, आगे आने की जरूरत नहीं है। तो इस मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? वेद साहब, मेरा अपनी ओपिनियन, मेरा जो अपना ओपिनियन होगा वो इटली को दूंगा मैं, मतलब सॉरी इंग्लैंड को दूंगा मैं। इंग्लैंड, आप देखेंगे इंग्लैंड के गेम और इंग्लैंड की जो पेशेंस लेवल, उसको मैच करना डेनमार्क के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और इंग्लैंड टीम अंडर द कोच गैरेथ साउथगेट, आपको याद होगा 2018 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ही इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और इससे पहले इंग्लैंड की टीम जो थी ना, 1 प्लेयर की टीम हुआ करता था, और कभी डेविड बैकहम, कभी अगर 1980 में जाएं तो आप देखेंगे कि गैरी लिनेकर। वी नेवर सॉ इंग्लैंड एज अ होल सोल टीम। तो दिस टाइम हैरी केन ने इस टीम को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इटली के बारे में बताया था, हैरी केन को मतलब कप्तान रखते हुए, हैरी केन इज अ स्टार इन इंग्लिश फुटबॉल। गैरेथ साउथगेट ने अंडर 22 स्क्वाड से काफी प्लेयर लिए इन्होंने जी, और इस बार लाइक इट्स अ फुल फोर्स इंग्लिश टीम व्हिच इज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ स्पिरिट, एंड डेनमार्क के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या बात करें, लेकिन डेनमार्क यार
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 25 सालों बाद इस मुकाम पे पहुंचा है, तो आखिरकार कुछ ना कुछ कोशिश, अब उसके सपने भी हैं कि जब यहाँ तक पहुंच चले हैं, कप से थोड़ी सी दूरी है, तो हो सकता है कि अगली सुबह उसी फीफा कप में चाय पी जाए। उनकी भी तो सोच होगी। तो डेनमार्क के लिए क्या पॉइंट है आपके? ये डेनमार्क आई वुड ऑलवेज से डेनमार्क प्लेज विद अ लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ स्पिरिट, बट द ओनली थिंग यहाँ पर which is lacking here is the experience. England बड़े प्लेटफॉर्म में is a big team and they have a very well performed players like Harry Kane, Sterling, Raheem Sterling, और इनके मतलब तालमेल बहुत अच्छे हैं, जिसके तालमेल काफी अच्छे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि डेनमार्क की जो हाई स्पिरिट गेम है और इंग्लैंड को रोक पाएगा। मतलब इंग्लैंड को रोकना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा नामुमकिन हो सकता है डेनमार्क के लिए। तो देखते हैं कि अब क्या होता है वो। और क्विकली मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कल भी इसकी चर्चाएं जारी रहेंगी। कतर जो है कल ही अनाउंस हुआ, आई वाज वाचिंग क्योफे का वीडियो भी मैं देख रहा था। कतर कॉन्काफ खेलने के लिए जा रहा है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और कतर एक ऐसी कंट्री है अमीन भाई जहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है। कोई भी स्पोर्ट्स हो कतर में उसको बढ़ावा दिया जाता है ना। कॉन्काफ फीफा अगले साल है, अभी कतर कॉन्काफ में जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आपने वजह फरमाया वेद साहब, और कतर यस्टरडे ओनली एल सल्वाडोर के अगेंस्ट में एक फ्रेंडली मुकाबले में इन्होंने 1 गोल से जीता। अरे वाह, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस गेम है बिफोर दे मूव ऑन टू अमेरिका वेयर दे विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्काकाफ गोल्ड कप। और कॉन्काकाफ आपको बता दें कि इस नॉर्थ अमेरिकन रीजन की एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, जैसे हम बात करते हैं कोपा अमेरिका इज साउथ अमेरिकन टूर्नामेंट। तो कॉन्काकाफ में भी जो टीम खेलेंगे ना, वहां पर इतना आसान नहीं होता, लेकिन कतर ने जो यस्टरडे जो मैच हुआ है इन क्रोएशिया में, उन्होंने 1 गोल से जीता एंड टीम लुक्स टू बी इन अ वेरी फाइन फॉर्म। एंड यही बात मैं अभी थोड़ा लिंक करना चाह रहा हूँ विद इंग्लैंड, गैरेथ साउथगेट से, और हमारी कतर के जो कोच हैं फेलिक्स सैंचेज और गैरेथ साउथगेट का मैं सिमिलरिटी देखता हूँ। सिमिलरिटी क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पिछले 6 साल पहले फेलिक्स सैंचेज वाज अ कोच इन द स्पैर एकेडमी विद द यूथ टीम। ओके। और कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने देखा कि भाई हम स्पैर एकेडमी को ही, उनके जो बच्चे हैं उनको ही हम ट्रेन करते हैं अंडर फेलिक्स ने अंडर 16, अंडर 19 ये दोनों टीम को काफी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और उन्हीं के जो कोर प्लेयर्स हैं ना, आज सीनियर टीम में आपको नजर आएंगे। अकरम अफीफ, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस टीम, और कई प्लेयर्स हैं ऐसे, जैसे आप मोइज अली को देख लीजिए। तो इस तरह के कई प्लेयर्स हैं जिनको फेलिक्स ने काफी अच्छे से इन लोगों को ट्रेन किया पिछले 6 साल से। समझ सकते हैं 6 साल इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तालमेल, एक टीम वर्क बनाने में। जी, तो आई थिंक जब गुरु इतने जबरदस्त हैं तो टीम का परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। और फीफा के पहले एक बड़ी उपलब्धि कतर हासिल करेगा अगर कॉन्काफ में वो विजय होके आता है, वो कप लेकर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन भाई, कल भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वेकअप विद वेद में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तो अमीन भाई से चर्चा यूं ही हर दिन जारी रहेगी अबाउट स्पोर्ट्स, क्योंकि कतर एक ऐसी कंट्री है, वापस रिपीट करूंगा अपनी बात को, जो स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करता है। और यहाँ पे रग रग में कहना चाहिए ब्लड तो होता है, लेकिन ब्लड में स्पोर्ट्स दौड़ता है मेरे भाई। फिलहाल इंस्टाग्राम पे हमारे, और इन्होंने इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट को लगभग लाइक कर दिया है, तो नोटिफिकेशन में सिर्फ इनका ही दिख रहा है कि इन्होंने सारे पोस्ट को लाइक किया। थैंक यू सो मच यार। और बहुत सारे हम लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट एवरी डे हमने रूल ही बनाया हुआ है कि एवरी डे एक रील तो हम जरूर अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे। साथ ही मामून हसन हबीब, शुक्रान, आपने हमें फॉलो किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जो लोग भी हमें फॉलो करने वाले हैं, सबका शाउट आउट यहाँ पे करने वाला हूँ ऑन FM 107। चलिए जरा आरजे हंट की तरफ चलते हैं। आरजे हंट में हमारे 9 सेमीफाइनलिस्ट हैं और वोटिंग की आखिरी तारीख है 7/7/7 यानी कि 7 जुलाई यानी 7 जुलाई शाम 7 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी। 7 बजे वोटिंग खत्म होने वाली है और अगले दिन यानी 8 तारीख को
फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस किया जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हम देखेंगे कितने वोट्स किस शख्स को कतर से मिले, क्योंकि FM 107 कतर का अपना FM स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, तो हम देखेंगे प्रेफरेंस जो देंगे वो कतरी वोट्स को देंगे कि कतर में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कितने लोगों को वोट दिया है, क्योंकि बाहर कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भेजा है, बाहर हमारे बिरादर मुल्कों में अलग अलग मुल्कों में भेजा हुआ है, लेकिन वो वोट्स बाद में देखे जाएंगे। पहली प्रायोरिटी होगी कतर के वोट। अगर देखा जाए हमारे जो आरजे हंट के सेमीफाइनलिस्ट हैं उनका नंबर, तो शीबा oh my goodness, not bad at all, 4.4 के लाइक्स इनके वीडियो को मिले हुए हैं, मतलब 4.4 के वोट्स इनको मिले हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मिस वफा की, इन्हें 482 मात्र 482 वोट्स मिले हैं। अब जरा देखें इनको जाके भाईजान, देखें, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वोट भी करें, आपका एक लाइक इज इक्वल टू वोट। अगली पार्टिसिपेंट है मिस खतीजा, इन्हें सिर्फ 261 वोट मिले हैं अभी तक। फिर है श्वेता जिन्हें 286 वोट्स मिले हैं। उसके बाद मिस शबनूर, माशाल्लाह 6K यानी 6000 वोट जिन्हें मिले हुए हैं, क्या बात है। मिस सना की बात करूं तो इनको 455 वोट्स मिले हैं। कमल भाई को मिले हैं 494 वोट्स। सफा सफदर की बात करूं तो इन्हें मिले हैं 6.8K। ओह मैन, 6800 वोट इन्हें मिले हैं अब तक। और मिस आलिया काजी की बात करूं तो इन्हें 726 वोट्स मिले हैं। तो देखा जाए तो मिस सफा सबसे आगे चल रही हैं, उसके बाद मिस शबनूर हैं। तो देखते हैं फाइनल में कौन अपनी जगह बनाता है, लेकिन क्राइटेरिया एक ही है कि कतर के वोट्स किसके सबसे ज्यादा होंगे। 8 तारीख को मॉर्निंग शो में आपको मालूम चलेगा कि कौन है वो शख्स जो हमारे फाइनल्स में जाएंगे। बट उसके पहले मेरा फेवरेट गाना जो 90s के टाइम पे अभी भी सुनता हूं तो बस लगता है कि शर्टलेस हो जाऊं और बीच में दौड़ने चला जाऊं। पर फिलहाल ये उसका रिक्रिएटेड वर्जन गुरशीत सिंह ने गाया इसको भाई। किया और सॉरी माफ कीजिएगा, लाइन ही गड़बड़ हुई। जब भी आप काम करते हैं तो आप कहते हैं किया। और हमारे साथ में आ चुकी है नाजिया, गिव इट अप गाइस, जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल चाल ठीक ठाक है, सब बढ़िया। आप बताएं, हाउ वाज योर ड्राइव फ्रॉम ऑल द वे टू वकरा टू बिनोमरान? गुड नाइस। यस, आई थिंक वो ड्राइव तो आजकल बहुत अच्छी होती है, सुबह जो लोग करते हैं, क्योंकि FM 107 पे वेक अप विद वेट चल रहा है। ओह यस ऑफ कोर्स। वही कहावत है, खुद के मियां मुंह मिट्टी बनना, ऐसी कुछ है ना, खुद समथिंग लाइक दैट। कैसी खुद के मुंह मियां मिट्टू बनना, वैसे कुछ है। तो चलता रहता है उसमें, क्या थोड़ा खुद को आदमी मोटिवेट कर लेता है। सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस, यू नो, समटाइम्स आई फील दैट। एनीवे, सो आज हैशटैग फिल्मी है में नाजिया क्या है? बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले वो वाला सवाल हो जाए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आज मेरी हेल्प करे कोई। अच्छा ठीक है। तो आज अमीन जी यहाँ मौजूद हैं, तो फॉर श्योर ये मेरी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये सवाल जो 7:30 बजे बिग बी मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक फार्मर है, किसान है, उनके 2 बेटे होते हैं जुड़वा, और उन्होंने बोला कि चलो अरे इसमें हंसने की क्या बात है। उन्होंने बोला चलो मैं अपने बच्चों का नाम थोड़ा कूल नाम रखूंगा। तो उन्होंने उनका नाम रखा हैप्पिया और नैपिया। ठीक है, जब बड़े होते हैं ये लोग तो खुद घूमने जाने लगते हैं, तो लोग सूख वाकिफ जाते हैं, डेट्स का जो मेला लगने वाला है ना, डेट्स फेस्टिवल, उसमें जाते हैं। और जाते हैं तो वापस नहीं आते, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। स्पेशली जो उनकी मम्मी होती है ना, हैप्पी एंड की, परेशान हो जाती है, बोलती है अरे कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ हैं? ढूंढने निकलती, यहाँ देखती, वहाँ देखती, वहाँ देखती, फिर रास्ते में नैपिया मिल जाता है, लेकिन हैप्पिया नहीं मिलता। तो फिर हैप्पिया को ढूंढने के लिए लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, और वहाँ बोलते हैं कि पुलिस जी मेरा जो बेटा है हैप्पिया मिल नहीं रहा है, कहीं गुम हो गया। तो वो क्या, उन्होंने घूंघट डाला हुआ था ना, तो पुलिस वाला बोलता है अरे मैडम आप थोड़ा घूंघट उठाइए, अपनी आंखें खोल के देखिए तो आपको मिल जाएगा हैप्पिया। कम ऑन जल्दी, आपका शो टाइम हो रहा है। ये तो मुझे इतना सा कम टाइम मुझे देते हो ना। अच्छा ठीक है, चलिए आप आपकी बात। तो हैप्पिया मिलेंगे। देखो हैप्पिया बोल रहे, तो हैप्पिया मिलेंगे, यही गाना है। थैंक यू सो मच। तो हैप्पिया मिलेंगे, इससे हैप्पिया मिलेंगे। Alright, so with this मैं निकलता हूँ। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 6 से 10 वेक अप विद वेद में। अप नेक्स्ट अर्जुन नाजिया के साथ हैशटैग फिल्मी है। FM 107 पे हमें फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।